हो गया बीजेपी हाय हाय बस। ऐसे हम लोग कोई जैन समाज से नहीं, किसी एक आतंकवादी संगठन से। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे हमारा मकान सिर्फ थोड़ी है। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जिन लोगों ने बीजेपी को नोट दिया, जिन लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई, अब वही लोग बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बीजेपी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। वही लोग इस सरकार से त्रस्त आ चुके हैं। अरेस्ट करो, चाहे हमें जान से मारने दो, हम ये बुलडोजर नहीं चलने देंगे। दोस्तों, आपको याद होगा अप्रैल के महीने में मुंबई में एक 90 साल पुराने जैन मंदिर पर बुलडोज़र चला दिया गया था, और अब इसी घटना को दोहराया जा रहा है राजधानी दिल्ली में जैन मंदिर पर बुलडोज़र चलवा दिया गया है, जिसके बाद जैन समाज का आक्रोश फूट पड़ा है। तो दिल्ली के जैन मंदिर पर बुलडोज़र जब चला तो वहाँ की जनता भी हैरान रह गई, क्योंकि ये जो बुलडोज़र चला है दोस्तों, ये दिल्ली के शालीमार विधानसभा क्षेत्र में बुलडोज़र चलाया गया है। यही वो इलाका है जहाँ से रेखा गुप्ता विधायक हैं, और जब इन लोगों ने रेखा गुप्ता को फ़ोन किया, मदद के लिए गुहार लगाई, तो रेखा गुप्ता कहा जा रहा है कि वहाँ से फ़ोन भी नहीं उठाया गया। इन लोगों को कोई भी मदद नहीं मिली। कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो लोग बीजेपी को पसंद करते थे, बीजेपी सरकार को चाहते थे कि बीजेपी आएगी तो सब कुछ बड़ा बढ़िया हो जाएगा। अब यही लोग बीजेपी के खिलाफ उतर गए हैं। शायद अब इनकी आंखें खुल गई हैं, इन बेवकूफ़ अंधभक्तों की शायद अब आंखें खुल गई होंगी, क्योंकि जब मुस्लिमों के घरों पर बुलडोज़र चल रहा था तो यही लोग खुश हो रहे थे। आज जब इन लोगों का नंबर आया तो ये लोग हैरानी जता रहे हैं। तो दिल्ली के जैन मंदिर पर बुलडोज़र चलने के बाद किस तरीके से वहाँ के लोगों में आक्रोश है, उनका आक्रोश पहले आप देखिए कि किस तरीके से वो अपनी भूल को स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बहुत बड़ी भूल की। दिल्ली की जनता इस समय पश्चाताप कर रही है। देखिए ज़रा वीडियो। कि हमारा जैन मंदिर है, धर्म स्थान है, इसको तोड़ने के लिए मैंने हाथ जोड़े। मैं कहा भैया मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हमारी संस्था की ये चीज़ है, ये प्राइवेट नहीं है कि मेरा घर नहीं है तोड़ोगे तुम। तो आगे आगे बढ़ते रहे तोड़ने के लिए। ये तो हम लोग इतने सारे थे, उनको रिक्वेस्ट करी, किसी ने जमीन पे बैठ गए, सब जमीन पे। बुलडोजर चलाओगे तो हमारे ऊपर से लेके जाओगे। मुझे पिलर से नीचे धक्का दिया गया। पुलिस वालों ने उस टाइम तक लेडीज कांस्टेबल नहीं बुला रखी थी। फुल टू वो लोग लेडीज को टच कर रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। अगर यही प्रशासन है, बहुत अच्छा प्रशासन है, लेकिन इस प्रशासन को मैं तो क्या, शायद पूरी की पूरी दिल्ली ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि बिना नोटिस के ऐसे डिमोलिश कराना। पैरामिलिट्री फोर्स बुला रहे हैं, क्या तरीका ये, आप खुद सोचो। और यहाँ के विधायक को सब हमने आगे से आगे सबको मान सम्मान दिया, सब कुछ दिया, और इस तरह की बदतमीजी ये कौन सहन करेगा। और जन्मदिन के यहाँ पोस्टर्स लगे हुए हैं कि रेखा गुप्ता जी के जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आप क्या सोच रहे हैं? हमें तोहफा मिल गया ना जन्मदिन का। हम बिल्कुल ना, मतलब ये कहते थे हमारी रेखा गुप्ता। आज हो गया बीजेपी हाय हाय बस, इतना हो गया। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई थी। सारे एसीपी, एसएचओ साहब, पुलिस वाले ऐसे खड़े हुए थे जैसे हम लोग कोई जैन समाज से नहीं, किसी एक आतंकवादी संगठन से। शायद वो ठेस इस बात की लगी कि रेखा गुप्ता को यहाँ से वोट भी दिया, नोट भी दिया होगा। आज जब फोन करा, उनकी मदद मांगी तो उनको मदद नहीं मिली। डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पर ऑर्डर के बाद हमने ये दीवार तोड़वा दी है। उसके बाद भी डिपार्टमेंट हमारी रिक्वेस्ट को नहीं मान रहा है और बुलडोजर लेके सामने खड़ा हुआ है। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को 4-5 दिन का समय दे दिया जाए और हम इसको अपने आप ही हटा देंगे, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। और अब हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें चाहे अरेस्ट करो, चाहे हमें जान से मारने दो, हम ये बुलडोजर नहीं चलने देंगे यहाँ पे। तो इनकी मदद कोई करने वाला नहीं है, ना तो मुख्यमंत्री फ़ोन उठा रही हैं और ना ही पुलिस प्रशासन इनकी मदद कर रहा है। इनके पुराने मंदिरों पर जब बुलडोज़र चला तो ये लोग कराह उठे, चीख पुकार मची हुई है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये विष्णु शंकर जैन कहाँ गया? ये विष्णु शंकर जैन आपको पता है ना, ये जामा मस्जिद से लेकर ज्ञान व्यापी तक मामले में केस लड़ रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ मस्जिद के अंदर मंदिर है, ये मस्जिद के नीचे मंदिर है, दरगाह के नीचे मंदिर है। ये मंदिर ढूंढ रहा था। ये कहने को तो जैन समाज से आता है, लेकिन ये लड़ाई
हिंदू मंदिरों के लिए लड़ रहा है, अपने जैन मंदिरों के लिए लड़ाई ये विष्णु शंकर जैन कब लड़ेगा? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। सत्ताधारी पार्टी का पिट्ठू बना ये वकील अपने मंदिरों की लड़ाई कब लड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। जब मुंबई में 90 साल पुराने जैन मंदिर को ढाया गया तभी विष्णु शंकर जैन कहा था। अब राजधानी दिल्ली में जब जैन मंदिर पर बुलडोजर चल रहा है तो ये विष्णु शंकर जैन कहाँ है? ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अब जनता पहचान चुकी है। ये लोग बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से मतलब है। वो लोग जो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलने से, मस्जिदों के नीचे मंदिर निकलने से खुश हो रहे थे और कह रहे थे कि हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें रोज़गार नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ मंदिर चाहिए, वो लोग अब कहाँ गए? नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए। तो दोस्तों शुरू में इसीलिए मैंने वो शेर पढ़ा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर हमारा मकान सिर्फ थोड़ी है। आज मुसलमानों का नंबर है, कल दलितों का नंबर आएगा। तो आज मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। जब वो सड़क पर नमाज़ पढ़ते हैं तो उन पर लात मारी जा रही है। कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो जनता को ये समझना पड़ेगा, ये जो सरकार है ये किसी के लिए नहीं है। तो ये जो सरकार है फर्जी राष्ट्रवाद और धर्म की आड़ में देश को बर्बाद कर रही है और देश का माहौल खराब किए बिना क्या सरकार नहीं चलाई जा सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मंदिर मस्जिद करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसीलिए कि लोग हिंदू मुस्लिम में उलझे रहें और हम लोग सत्ता में मलाई खाते रहें। बड़ा सवाल ये है कि जैन मंदिरों पर बुलडोज़र क्यों चलाया गया? और बुलडोज़र जब असंवैधानिक है तो फिर उसका गलत इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बुलडोज़र पर बैन लगाया था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की यहाँ पर अवहेलना क्यों की जा रही है? कहा जा रहा है कि बिना नोटिस के ही यहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया। तो अब जनता को यहाँ पर सावधान होने की ज़रूरत है। जो लोग इस सरकार की अंधभक्ति में लीन थे अब उनकी आंखें खुल रही हैं। अब उनको ये महसूस हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। दिल्ली वालों को ये महसूस हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। इससे बढ़िया तो पिछली सरकार ही थी जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं करती थी। ये जो आप इतना खांस रही हैं ये भी केजरीवाल जी की देन तो नहीं है? ऑफिस में बैठी हूँ, पता नहीं हो सकता है कुछ कीटाणु छोड़ गए। तो अब दिल्ली वाले कहीं ना कहीं पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन अब पछताए क्या होती जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो 5 साल तक रेखा गुप्ता को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब 5 साल के बाद क्या होता है वो देखना होगा। बहरहाल जिस तरीके से दिल्ली के जैन मंदिर पर बुलडोज़र चलाया गया इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो लोग मदद की मांग कर रहे हैं क्या उन्हें मदद मिलेगी? दिल्ली की सरकार आप लोगों को कैसी लगती है? कैसी चल रही है? कैसी सरकार आप लोगों ने चुनी है? क्या आप लोगों को पश्चाताप हो रहा है? दिल्ली वाले खास तौर से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।